Hello my dear students, welcome to this maths class. So in previous video we studied about what is equivalent fraction. So now we will read about to check to fraction to be equivalent or not. So हमें अब ये पता करना है कि जो given fractions हैं वो equivalent हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. So here I am having 3/7 and 4/9. These two fractions I have. और अब मुझे ये बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है. So for this we have to do the cross multiply. So by cross multiply. तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि इस न्यूमिनेटर को आपको यहाँ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड दिस न्यूमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस डिनोमिनेटर. क्रॉस बन गया ना क्रॉस, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. सो वी विल मल्टीप्लाई हियर. 3 को 9 से करेंगे. 3 9s are, then we don't know these are equal or not, so leave it blank. 4 multiply 7. अब 4 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे. 3 9s are 27 and 4 7s are 28. So these are not equal. We can see these are not equal. So these fractions are also not equivalent. So let's take one more example here. 4/7 and 8/14. So let's check these are equivalent or not. For this we will do by cross multiply. So multiply this and here like this. 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से. and 8 को 7 से. 14 4s are 56 and 8 7s are 56. See, both we got equal. These numbers are equal, so these fractions are equivalent. 4/7 and 8/14. These are equivalent fraction. यहाँ हमने सिंबल लगाया था इक्वल, लगाकर हमने उसको कट कर दिया. इसका मतलब था नॉट इक्वल. अब हमारे पास इक्वल है तो हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया. अब इन फ्रैक्शंस को ये चेक करना कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये बेस्ट मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. पर इसके अलावा एक और भी मेथड है. वो क्या है? उसमें आपको जो फ्रैक्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा. मतलब अगर वो कट हो रहा है किसी भी टेबल से, जिससे मैंने आपको कल बताया था कि हम डिवाइड कर सकते हैं इन फ्रैक्शंस को, या फिर हम किसी इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी हमें पता चलता है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है. तो हम उसको रिड्यूस करते हैं लोएस्ट फॉर्म में. लोएस्ट मतलब जितना छोटा वो हो सकता है उस फॉर्म में हम उसको रिड्यूस करते हैं. लाइक अब हमारे पास 4/7 है एंड 8/14 है. अब हमें ये दिख रहा है कि ये बिगर फ्रैक्शन है. यहाँ से नंबर्स दिख रहे हैं हमारे पास बड़े हैं, तो हम इस फ्रैक्शन को ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 2 से. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है. 8 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 4. 14 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 7. 4/7 4/7. It means these are equivalent. अब आप ये सोचोगे कि ये तो बड़ा इजीली मिल गया आपको, आपने डिवाइड किया 2 से और मिल गया. पर ये इतना भी इजी नहीं है. रीजन ये है कि ये पता करना कि किस नंबर से हमें डिवाइड करना है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, HCF फाइंड कर सकते हो. HCF कैसे फाइंड करोगे? 8 और 14. अब मैं आपको क्या बता रही हूं, फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं लोएस्ट टर्म में, ये बता रही हूं. तो 8/14 है, इसको आप कैसे पता चलेगा कि किस नंबर से डिवाइड करना है? तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 and 4 and 8.
और 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2 एंड 7 देन 14. सो अब हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन से है? 1 और 2 है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? HCF 2 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. यहां से हमें पता चलता है कि हमें किस नंबर से इसको डिवाइड करना है. तो ये हमारे पास HCF आ गया 2. इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो वी विल गेट लोएस्ट फॉर्म. देन वी विल गेट लोएस्ट फॉर्म ऑफ 8/14. अब हर बार तो ये फाइंड करना, HCF फाइंड करें, देन हम उसको रिड्यूस करें, तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा. तो इसलिए आपको सारी टेबल्स आनी चाहिए. तो टेबल्स जब भी आपको आएंगी तो वो आपको इजी रहेगा. आपके माइंड में उसी टाइम क्लिक हो जाएगा कि ये नंबर इस टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो हमें इन दोनों नंबर्स को इस टेबल से डिवाइड करना है. लाइक 96 ये नंबर हमारे पास है. अब ये दोनों इवन है, दिख रहा है हमें इवन नंबर्स है. और इवन नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं. तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि इवन है आप 2 से डिवाइड कर दो. आपको HCF फाइंड करने की जरूरत नहीं है हर बार. सो यहाँ पे अब जब आप 2 से डिवाइड करो, सो हियर यू विल गेट 8 एंड हियर यू विल गेट 48. अब आपको ये कैसे पता चला कि 48 आया? आप इसको रफ में भी डिवाइड करके देख सकते हैं. 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 48. अब अगेन ये दोनों इवन है, तो ये दोबारा भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम दोबारा इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24. अब ये बार बार हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से. पर अगर आपको ये पता है कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, सो यू कैन डू द डिवीजन बाय 4 ऑल्सो. ये किससे आएगा? आपको कैसे ही आपके माइंड में बार बार चीजें आएंगी कि आपको किस नंबर से डिवाइड करना है? ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस नंबर को किससे डिवाइड करना है. हमेशा सेम नंबर से ही डिवाइड करना है. So here I am dividing it by 8. 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 and 96 को 8 से जब डिवाइड करेंगे so it will be 12. अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 1 ज़ा 2 and 2 1/6. So ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ गई किसकी? 16/96 की. अब मेरे पास है 4/36. तो डायरेक्ट इसको मैं 4 से डिवाइड कर सकती हूँ. 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36. 1/9 क्या आ गई? लोएस्ट फॉर्म किसकी? 4/36 की. ठीक है. इससे भी हम ये चेक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है. और आपका बेस्ट मेथड वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये अलग से भी ये क्वेश्चन आता है कई बार कि आपको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में. गिवन फ्रैक्शंस को आपको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में. ओके. सो आई होप you got it. We will meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.